बुद्ध मंगल में संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, किसी सत्संग में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, भजन गाते हैं, झूमने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा जीवन धर्ममय है और हम बहुत ही विनम्र हैं, शालीन हैं और सबका आदर भाव करने वाले हैं। लेकिन जो धर्म आप मंदिर में जाकर, किसी आश्रम में, किसी संत सत्संग में जाकर के करते हैं, मेरा निवेदन है कि वह आप घर में भी जाके करें। मंदिर में धर्म की उतनी आवश्यकता नहीं है। संतों के आश्रम में जब जाते हैं तो वहाँ आपके लिए उतने जो व्यवहार करते हैं बड़ी सरलता से, मैं कहता हूँ उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन वो सारी चीजें आपके घर में भी हो। मैं एक बात पूछूं, कल शाम के सत्र में यहाँ से सत्संग पूरा हुआ, वहाँ निवास में जाकर बैठे थे, रहे तो कुछ भक्त लोग मिलने आए। बातचीत शुरू हुई तो उस बीच मैंने पूछा, आप पूजा किसके लिए करते हैं? या कहना चाहिए किसी मंदिर में जाते हैं, घर में ही मंदिर बना के रखते हैं, भगवान का चित्र हो या भगवान की मूर्ति हो, तो ये जो पूजा करते हैं रोज रोज, वो किसके लिए करते हैं? फिर मैंने स्पष्ट किया, ये भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? क्या इससे भगवान का भला होने वाला है? जो आप, चाहे वो भगवान राम की आप पूजा कर रहे हो, भगवान राम की तो नहीं कहना चाहिए, भगवान राम के चित्र की या उसके मूर्ति की, है ना, या फिर कृष्ण की। अच्छा, मान लो हम कबीर साहब को, कबीर साहब के यहाँ चित्र रखा है, आते हैं, फूल अर्पित करते हैं और श्रीफल अर्पित करते हैं और वहाँ अपना सिर झुकाते हैं। अच्छा, तो ये कबीर साहब के फायदे के लिए कर रहे हैं कि अपने फायदे के लिए? हाँ, अच्छा, तो अपना फायदा का क्या अर्थ है, कभी सोचे हैं? अपना फायदा का क्या अर्थ है? अब थोड़ा इसको मैं आज इसी पर बोलता हूँ। पहली बात तो यही है, कबीर साहब से हम प्रेम करते हैं। कबीर साहब से हम क्या कहते हैं? बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे कबीर के अनुगामी होंगे, कबीर पंथी कह लो, साफ साफ, है ना, कबीर पंथी होंगे। इसका क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर साहब का एक चित्र हम घर में लगा लें और उसकी आरती करें, पूजा करें, या फिर उसकी मूर्ति बना लें, जो आजकल प्रचलन में है। आश्रमों में भी कहीं कहीं आप देखे होंगे कबीर साहब की मूर्ति स्थापित की गई है और उसकी पूजा होती है। क्या यही कबीर साहब से प्रेम करना है? मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, कबीर साहब ने कहीं भी अपनी वाणी में कहा है कि मेरी पूजा करना? एक अक्षर कोई दिखा दे मुझे, एक वाक्य दिखा दे कबीर साहब के बारे में कि कबीर साहब ने अपनी वाणी में ये कहा है कि मेरी मूर्ति बनाकर, मेरा चित्र छाप करके पूजा करना। कोई बताए, कहीं लिखा हो तो। और ऐसे पूजा करने वाले लोग
जब बोलने लगते हैं तो क्या बोलते हैं? पाहन पूजे, याद है सबको? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। अच्छा, किसका कहा है ये? मेरा? किसका कहा है? सब समझ रहे हैं मेरा मैसेज क्या है? कबीर साहब का। समझ रहे हैं ना? जिसका जीवन भर कबीर साहब जी ने विरोध किया, आज कबीर अनुगामी वो सारे जंजाल ओढ़ करके बैठ गए हैं और क्या कह रहे हैं? हम तो जो आप रास्ता बताए हैं उस रास्ते पर चल नहीं सकते, हम केवल आपकी पूजा करके अपना कल्याण चाहते हैं, आपका आशीर्वाद मिले, आपकी पूजा हम कर लें, बस। इसके आगे त्याग, तपस्या, साधना ये हमसे संभव नहीं है, हम केवल पूजा कर सकते हैं। आप कबीर साहब से प्रेम करने का आप अर्थ तो समझिए। कबीर साहब से प्रेम करने का अर्थ है उनके विचारों से प्रेम करना। मैं क्यों कह रहा हूं उनके विचारों से प्रेम करना? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम कबीर साहब जी को जानना चाहें, कबीर साहब के बारे में जानना चाहें, कबीर साहब को समझना चाहें, उसका आधार क्या है? क्या सीधे कबीर साहब से मुलाकात हो सकती है? नहीं। तो कबीर साहब जी ने जो कुछ कहा लोगों के लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, वो जो उन्होंने कहा है ना, उन विचारों से प्रेम करना, अर्थात प्रेम करने का अर्थ होता है जिससे हम प्रेम करते हैं तो उनका व्यवहार, उनकी वाणी, उनके क्रियाकलाप हमारे जीवन का हिस्सा होने लग जाता है। जैसे आपका कोई मित्र हो तो उनका जो ढंग है ना वो आपके जीवन में भी आने लगेगा, उनका बोलने का ढंग, उनका काम करने का ढंग, बहुत कुछ, खान पान का ढंग, धीरे 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 वो संग का प्रभाव आने लगता है। क्यों? उनसे बड़ा प्रेम है आपका। ऐसे ही है, यदि कबीर के विचारों से प्रेम करते हैं तो वो विचार जो सदगुरु कबीर ने कहा है आपके जीवन का हिस्सा होते जाना चाहिए। अर्थात कबीर के विचारों के आधार पर आपका जीवन ढलना चाहिए, बनना चाहिए। और मैं केवल कबीर को ही नहीं कह रहा हूं, किसी भी महापुरुष की बात कह लो, किसी भी महापुरुष की बात कह लो, जिनकी आप उपासना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनका विचार, उनका जीवन आचरण आपके जीवन आचरण होना चाहिए, तभी तो फायदा है। आप यहां जो सीख कर जाते हैं वो आपको क्या करना है? आप अपने घर में, अपने समाज और परिवार में उसको वितरित करें। एक बड़ा सरल समय उदाहरण देके बताना चाहूंगा। जब कोई आदमी धन कमा के लाता है, चाहे वो व्यापार करता हो, खेती करता हो, नौकरी करता हो, कोई काम करता हो, जब उसे तनख्वाह मिलती है या रोज का पेमेंट मिलता है, जब भी, चाहे उसकी तनख्वाह साप्ताहिक हो, मासिक हो, कुछ भी, या पर डे का हो, जब वो धन कमा के लाता है, चूंकि उसने कमाई की है, अब क्या करता है? वो घर में ला करके बांटता है। अर्थात अपने धर्म पत्नी को कुछ रुपये देता है, लो तुम अपनी गृहस्थी संभालना, मतलब घर के, चाहे वो चावल लेना हो, दाल लेना हो, और साग सब्जी लेना हो, कुछ कपड़े हो, कुछ भी, तो ये बांट दिया। अर्थात उनको अपने कमाई का हिस्सा दिया। बच्चों को भी पैसा दे देता है, लो तुम स्कूल का फीस जमा करना, कापी पुस्तक ले लेना। यदि दरवाजे पर भिखारी आ जाता है तो उसके भी कहता है, लो तू भी 10 रुपया, खाना पीना कमा के लाया है ना, बांट रहा है। आप भी जब किसी
मंदिर में जाते हैं, जब आप किसी आश्रम में जाते हैं, किसी सत्संग स्थल में जाते हैं, तो जो यहाँ से कमाई करके आप लौटते हैं ना, उसे आप अपनों में बांटें। क्या कमाई करके, क्या कमाई करते हैं? आप संत के पास जाते हो या मंदिर में जाते हो, अत्यंत विनयी हो जाते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, अत्यंत विनय भाव, बहुत विनय भाव। ये क्या है? आप यहां पर आध्यात्मिक कमाई कर रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? ये आप विनम्रता की कमाई कर रहे हैं। और ये जो विनम्रता की कमाई आपने की, वो शक्ति अर्जित की, अब क्या करना है? घर में जाकर के उस विनम्रता को जो आप अभी अभी कमाए हैं, बांटना है अपनों के बीच जाकर के। अर्थात वहां भी वही विनम्रता प्रदर्शित करिए, वही शालीनता प्रदर्शित करिए, तब तो वहां जाने का अर्थ है। क्यों? इसका मतलब आपने कमाया नहीं फिर तो। इसका मतलब यदि आप घर लौट करके लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डांटते डपटते हैं, क्रुद्ध होते हैं, इसका मतलब है आपने उसी की कमाई की जिसको आप बांट रहे हैं। सीधी सी बात है। कटुता, कटु शब्द बोल रहे हैं, तो कटु शब्द, इसका मतलब आप वहां तो गए, लेकिन आपने कटुता की कमाई की, और तभी तो बांट रहे हैं वहां जाकर के आप, घर में वापस आकर के। यदि आपने मिठास की कमाई की होती, विनम्रता की कमाई की होती। भैया फाटक बंद कर दो, पीछे से भेजो सबको। आप जाते हैं और आप क्या करते हैं, चाहे आप यहां बैठे हो या फिर आप कभी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हो, तो क्या लगाते हैं? लाइन लगाते हैं। जो लोग प्रसिद्ध मंदिरों में गए होंगे, चाहे वो श्री राम का मंदिर अयोध्या हो या पुरी वाला मंदिर हो, दो जगह का तो मुझे अनुभव है, मतलब, और विश्वनाथ, वो क्या कहते हैं, काशी वाला, मैंने देखा वो लाइन। अब मैं भी चला गया, क्या होता है देखने के लिए, बस यूं ही जो लाइन लगी हुई है। मैं तो बहुत कम समय में रहा, लेकिन मैंने पूछा तो लोग क्या कहे, कई कई घंटे, चाहे आप ये महाकालेश्वर उज्जैन बताते हैं, कई कई घंटे लाइन लगाए रखते हैं, और कैसे बैठ खड़े रहते हैं? बड़ा धैर्य पूर्वक। सही है ना? धैर्य पूर्वक, बड़ी शालीनता से। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो आप वहां खड़े खड़े धैर्य की कमाई कर रहे हैं, धैर्य सीख रहे हैं, वो जो धैर्य का गुण जो आप उतार रहे हैं वहां खड़े होकर के, वो जो कमाई आपने की है ना, जब घर लौटे उस धैर्य का परिचय आप घर वालों में दें। तभी तो मतलब है। आप जब घर गए और आप भोजन के लिए बैठे, या अभी आप देखना ना, जब यहाँ पंगत होगी, भोजन का समय होगा और लोगों का बैठो सब लोग, अच्छा बैठे, अब बैठे हैं। घर में क्या होता है जनरली? घर में क्या होता है, 2 से 3 मिनट में आप बैठते हैं और 2 से 3 मिनट में आपके सामने भोजन की थाली आ जाती है। और यहाँ प्रयोग कर लेना, आज पता चल जाएगा। 2-3 मिनट का 5-7 मिनट तो बैठने में लगेगा, बैठे रहो, फिर उसके बाद में पत्तल या थाली परसी जाएगी, आज एक एक चीज आ रही है, आ रही है, आ रही है, कई मिनट लग जाएंगे। अच्छा क्या एक साथ खाना नहीं है, अभी शुरू नहीं करना खाने का, भोजन रखा है, क्या करें, रुके रहो, जब बंदगी होगी या जय बुलाया जाएगा तब खाना। समझ रहे ना कितना धैर्य रख रहे हैं? कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उत्तेजना नहीं, ठीक है भाई आने दो, धैर्य। क्या यह धैर्य आप अपने घर में भी दिखा पाते हैं? क्या उतनी ही देरी यदि आपकी पत्नी या आपके घर वाले कर दे किसी काम में, तो क्या उतना ही शांत रह पाते हैं? यदि नहीं रह पाते हैं तो यहां जो दिखावा कर रहे हैं ना, वो काम नहीं आएगा। या मंदिर में जाकर जो दिखावा करते हैं ना, वो काम नहीं आएगा। तो वो जो आप धैर्य सीख रहे हैं, वो जैसे यहां अभी आए हैं,
कुछ संत होंगे मिलेंगे और किसी बात को लेकर के थोड़ा जोर से बोल देंगे। हो सकता है उनकी आवाज में तलखी हो, एक तेज हो और आपको लगे अनसुहाता, लगता है कई बार। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि साधु हो गए तो पूरी तरह से वो एकदम परचुराइज्ड हो गए। साधु होने का मतलब मत मान लीजिए कि वो 100% सही हो गया। क्या उनके अंदर उत्तेजना नहीं है? साधु होने का मतलब क्या उनके अंदर कटुता नहीं है? क्या उनके अंदर अधैर्य नहीं है? अभी वो प्रशिक्षण में है। अभी वो क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षित हो रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं। गलती उनसे भी हो जाती है और कई बार तो बड़ी गलती हो जाती है। और गलती इसीलिए साधुओं के लिए कबीर साहब ने एक वाक्य कहा है, बहुत ही जबरदस्त वाक्य है। उन्होंने जो कहा है, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। साहब क्या करें हम लोगों के लिए, और आप लोग भी मान लो यदि भगत हो तो कह दो, भगत भया तो क्या भया। ये मत मानना कि यदि केवल साधुओं के लिए है। कबीर साहब के हिसाब से तो सबको साधु कहें। कबीर सुनो भाई साधो, आम पब्लिक को साधु मानते हैं वो। यहां पर उसी ढंग से साहब कह रहे हैं कि साधु भया तो क्या भया, साधु का कपड़ा पहन लिए इससे क्या हो गया। बोले ना ही विचार, विचार पूर्वक नहीं बोल रहे हो। कैसे बोल रहे हो? हते पराई आत्मा, दूसरे आत्मा की हत्या कर रहे हो। किससे हत्या कर रहे हो? तलवार से। वो तलवार कौन सी है? जीभ में बांध करके। अलंकारिक कथन। साहब क्या कहना चाहते हैं? अर्थात जीभ से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिससे लोग हताहत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और कदाचित किसी साधु वेशधारी से कुछ ऐसे शब्द निकल आया तब भी आप क्या कहेंगे? ठीक है ना, संत हैं, साहब हैं। शांत हो जाते हैं ना, लड़ने नहीं बैठते हैं उनसे, लड़ने नहीं बैठते हैं। क्या कहते हैं? चलेगा। मैं कहता हूं ये जो सहनशीलता दिखा रहे हैं ना यहां पर, ये जो सहनशीलता है ना, घर में लौट करके भी दिखाओ, घर में भी लौट करके दिखाओ। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, बड़े भाई के रूप में हो, सास के रूप में हो, यदि कभी उनके बोलने में तेजपन आ गया, तलखी हो गई, कुछ थोड़ा से कटता आ गई मान लो, तो क्या कहना है? बड़े हैं ना, कोई बात नहीं, डांट सकते हैं वो तो। एक सूत्र याद करो, बड़ों की डांट को सह लो और छोटों की गलती को क्षमा कर दो। गांठ बांध लो इसको। ये एक छोटा सा सूत्र है, बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को क्षमा कर देना। ये एक ही वाक्य यदि हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, देखे जरा से। मैंने कहा ना, हम गाते हैं, हम झूमते हैं, लेकिन जो विचार हमें अच्छा लगा उसे हम जीवन का हिस्सा बनाना नहीं चाहते हैं। अर्थात अब वह मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए, वैसा जीवन बनने लग जाए। यह जब तक नहीं करेंगे तो हमारा ये सत्संग, ये धर्म कर्म, ये बानावेश कोई काम आने वाला नहीं है। ये पूजा पद्धति कोई काम आने वाली नहीं है। मतलब आप में बदलाव आए, आचरण बदले। मैंने कल कहा भी था, ये सारी उपासना पद्धति का अर्थ है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, भीतर की मिठास। और ये नहीं हो रहा है तो क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब का नहीं है। आप यहां से जाओ, बैठो घर में थोड़ी देर, रोज समय निकालो अपने लिए, रोज थोड़ी देर के लिए, और अपने लिए समय निकाल करके आत्मचिंतन करो। क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं? मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं, या मैं इससे भिन्न जीना चाहता हूं? फिर कौन रोक रहा है मुझे? मैं क्यों नहीं बदल रहा हूं? आपको महसूस होगा कभी कभी आप जब आपके मुंह से कटु शब्द निकल जाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, और बाद में आपको अफसोस होता है, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था।
सामने वाले को भी तकलीफ हुई और आपको रिग्रेट, पछतावा हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब वह गलती दोहराऊं ना, तभी उसका अर्थ है। मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं, संत लोग भी कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो। इसका क्या अर्थ है? कैसे होता है भजन कर? अभी सुन रहे थे भजन, आप लोग भी गा रहे थे, झूम रहे थे। अच्छा, ये भजन करना है? भजन करना नहीं है, भजन गाना है। फिर से कह रहा हूं, तो भजन करने का क्या अर्थ है? मैं बिल्कुल देहाती उदाहरण के माध्यम से बता दूं आपको, जो आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या? गलतियों को न दोहराना भजन है। लिख लो अपने भीतर, गलतियों को न दोहराना भजन है। यदि हमने बोलते समय गलती की और हमें महसूस भी हो गया कि मेरे शब्द से दूसरे दुखी हैं, और बाद में मुझे भी लगा इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी, इतने नाराज होने की जरूरत नहीं थी, सरलता से भी बोलकर काम चलाया जा सकता था, ये मुझे पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो गलती हुई, अब क्या करना है? भजन का मतलब क्या हुआ? अब उस गलती को न दोहराऊं, इस गलती को न दोहराऊं। मतलब आप भजन कर रहे हैं। फिर यदि फिर गलती कर रहे हैं, देखिए, एक बार होती है उसे भूल कहते हैं, एक बार होती है उसको भूल कहते हैं, और वो जो बार बार होता है ना, उसे पाप कहते हैं। समझ रहे हैं ना? पाप कहते हैं, क्योंकि वो जो भूल है ना, उसको तो क्षमा की जा सकती थी। इसका मतलब है आप असावधानी में नहीं बोल रहे हैं। अब आप भीतर से, आपका इंटेंशन, आपका इरादा ही है कटु बोलने का, सीधी सी बात है। और जहां इरादा ही गलत हो, वो बहुत कठिन है। फिर जिसका इरादा ही दूसरों को दुख देना हो, क्या होगा? सोचो इस बात को। जिसका इरादा ही हो दूसरों से छल करना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो भीतर से ही इतने कलमश हैं, इतने विकृत हैं, जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। भूल चूक हो गई, बता दो, समझ जाता, अच्छा ठीक है भाई, अब ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन जो गलती करने का ठान के रखा है, उसे मुझे तकलीफ देनी ही है, ऐसा जो सोच के रखा है, वह आदमी ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, अभी वो आदमी से भी नीचे है। अभी उसको आदमी बनने के लिए बहुत आगे आना पड़ेगा। आदमी बनने के लिए मेहनत लगेगी, तब वो आदमी बन पाएगा। आदमी तो बनो पहले। आदमी साहब ने कहा है ना कि मानुष होय के ना मुआ सो डांगर ढोर। मनुष्य होकर के नहीं मरते लोग। इसका मतलब ये हुआ, मनुष्य होकर के नहीं जीते। सीधी सी बात ये है। क्या, कैसे जीते हैं? पशु की तरह। बल्कि पशु कहना भी गलत है। जितनी गलती मनुष्य कर जाता है, उतनी गलती तो पशु कभी करता ही नहीं है। एक भिखारी था, सुबह उसको रोटी मिल गई 2, मांग रहा था घरों में जाकर के, तो वो रोटी शायद बची रही होगी या सुबह बनी थी, जैसा भी हो 2 रोटी उसको सुबह मिल गई। केवल रोटी मिली। भिखारी ने सोचा कि मैं कैसे खाऊं इसको, कुछ भी साथ में नहीं है। फिर मन में देखा, थोड़ी दूर झांका इधर उधर, एक सेठ जी की दुकान खुली थी। उसने सोचा सेठ जी से थोड़ा सा गुड़ मांग लूंगा, और ये रोटी यहाँ मिल गई, वहां गुड़ मिल जाएगा, और दोनों मिलाकर मैं खा जाऊंगा, गुड़ के साथ सहारा बन जाएगा। तो वो सेठ जी सुबह दुकान खोले थे, अकेले थे, उनके कर्मचारी आए नहीं थे अभी दुकान पर, और बैठे थे। अब वो सेठ जी देख रहे हैं भिखारी आ रहा है। अब सेठ, अब जैसे भिखारी नजदीक आ रहा है तो हाथ को लहरा रहा है, मत आओ, मतलब इशारा कर रहा है, यहां मत आओ, ऐसा कहा करके। लेकिन अब भिखारी यदि किसी की बात मान ले तो उसको भिखे ना मिले। अब वो कदम बढ़ाता चला गया और नजदीक आया। अंत में उन्होंने कहा, सेठ जी 2 डली गुड़ 2 डली दे दो, मैं ये रोटी खा लूं। उसने कहा, आदमी नहीं है? मतलब वो कर्मचारी आए नहीं, आदमी नहीं है?
अब वो बेचारा फिर से दूसरी बार फिर कहा, सेठ जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, रोटी खानी है मुझे। उसने कहा ना आदमी नहीं है। अब भिखारी भी थोड़ा सा धैर्यवान था, उसने फिर कहा तीसरी बार, सेठ जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, रोटी खानी है मुझे। तो सेठ जी ने फिर झल्लाया, कहा ना बार बार कि आदमी नहीं है। भिखारी ने बहुत अच्छी बात कही, जरा सुन लो उसको। उसने क्या कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। दुकान के पीछे उसका घर था, दुकान के पीछे घर था। पत्नी सुन ली, वो झट से सामने आई और कहा भिखारी से, भैया इतनी जल्दी कैसे पहचान ली इसको, मैं 25 साल से कह रही हूं आदमी बन जाओ कह के, ये आदमी नहीं बनता है। विनोद लग रहा है, ये कहानी है लेकिन कुछ संदेश है, संदेश है। संदेश क्या है, हम इतने गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि पशु जितना नहीं गिरता है। मैं ये कह रहा था, कोई यदि यह जानबूझ करके गलत कर रहा हो कि सामने वाले को तकलीफ हो, तो फिर उस आदमी को बहुत काम करना है। लेकिन हम सब यदि वो नहीं कर पाते हैं, कर रहे हैं, तो हमारा काम है बैठे रोज और खुद से पूछें, मैं जीवन में कैसे परिवर्तन करूं। ये जो मेरे अंदर वो उत्तेजना आ जाती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। क्यों? क्रोध से क्रोध क्यों है? क्रोध से क्रोध क्यों है? जरा सोचिए इस चीज को। क्रोध को दूर क्यों करना है? कई लोगों का शिकायत है हम में से, मुझे क्रोध आ जाता है, क्या बताऊं। और मैं बता रहा हूं, आप उस क्रोध को, मैं कहता हूं कि कई बार तो विनोद करता हूं, अच्छा दिखाओ कहां है क्रोध। ऐसा थोड़ी होता है, वो आता है, आता है। अब ठीक है, मैंने कहा आने दो क्रोध, आने दो, कितनी बार करते रहो क्रोध। अब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्रोध से क्रोध इसलिए है, गुस्सा से गुस्सा इसलिए है। उसने कहा कि जब मैं क्रोध करता हूं तब मैं ऐसा शब्द बोल जाता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जब मैं क्रोध नहीं करता हूं तो वह शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं। जब मैं क्रोध नहीं करता रहता हूं, उस समय वह शब्द नहीं बोलता हूं जो मैं क्रोध के वक्त बोल देता हूं। और मैं वह कर देता हूं, मैं वह कर देता हूं जो मैं सामान्य अवस्था में नहीं करता। और बाद में मुझे अफसोस होता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पछतावा होता है ना, मैं चाहता हूं कि बाद में मुझे पछतावा न हो। उस पछतावे से बचने के लिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात। और गुरुदेव जी की ये सूत्र की बातें सुने होंगे आप लोग। पश्चाताप का मतलब ही होता है पश्चात ताप। पश्चात माने बाद और ताप माने जलन, अर्थात करने के बाद जो जलन हो, शब्द बोलने के बाद जो जलन हो रही है, कर्म करने के बाद जो जलन हो रही है, वो क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप। तो इसलिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि फिर मैं पछताता हूं, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। यदि आप उसमें संयत रख सके, संभाल सके, तो आप यही काम, इस पे काम करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे, उसको फूंक देंगे भग जाएगा? आपको क्या लगता है क्रोध में फूंक मार दो उड़ जाएगा वो? कोई भी दोष फूंक मारने से उड़ते नहीं है। और यदि हमारी पूजा पद्धति से हमारे जीवन के विकार घट नहीं रहे हैं, तो फिर वो पूजा पद्धति का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है हमारी पूजा पद्धति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और मैं इसलिए बता रहा हूं, आप रोज अकेले थोड़ी देर बैठ जाइए आंखें बंद करके और झांकिए, कैसे विचार आते हैं, किसके प्रति क्या भाव जगता है मेरे में, अपनों के प्रति कैसा जगता है, जरा देख लो जरा से। कई बार आप झांक के देखेंगे, पता चलेगा जो आपके करीब के लोग हैं ना, उसके प्रति भी ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना, यदि आप उसे कह देंगे ना तो बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। क्या जरूरत है उन विचारों की? क्या आवश्यकता है अंदर अंदर में गलत विचार आने की? कभी ध्यान दिए उस चीज को? देते ही नहीं है।
कि नहीं, मेरे मन में एकदम सही विचार आना चाहिए। यदि कहीं गलत विचार आ रहे हैं और लंबे समय तक आ रहे हैं, ये मान करके चलिए वो गलत विचार अब शब्दों के रूप में निकलेगा। फिर से बता रहा हूं, क्या निकलेगा? क्योंकि अंदर से ही बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। कबीर साहब जी ने कहा ना, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जैसे आपके घर में नल लगे हैं, नल खोलते हैं और ऐसा पानी लेते हैं हाथ में या बर्तन में, और उस पानी को देखकर क्या कहते हैं, ऐसा ही पानी टंकी में होगा, यही अंदाज लगाते हैं। ऐसे ही जो शब्द निकले हैं ना, ये शब्द निकल करके क्या पता चलता है, आपका अंतस ऐसा है। यदि किसी के मुंह से कड़वे बोल निकल रहे हैं, किसी ने बहुत सुंदर कहा, आपके मुंह से कटु शब्द निकलते, कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? क्योंकि वहीं से आया है, वहीं से आया है। कहां से आया है? वो केवल माध्यम है शब्द हमारा। अंदर की कड़वाहट, अंदर का जहर मुंह से बाहर निकल रहा है, शब्दों से बाहर निकल रहा है। बस शब्दों से ही नहीं निकलता है। मैं आपको बता दूं, आज अब भी मैं सुबह के सत्र में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं उस पुस्तक को। आज जिस संदर्भ को मैं पढ़ा उसमें आया था 93%, 93% आप जो नहीं बोलते हैं और फिर भी बोलते हैं, उससे होता है प्रभाव। कितना? 93%, जिसे कहते हैं अनकही भाषा। आप लोगों के शब्दों में कहूं तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अर्थात आपका शरीर बोलता है। 7% केवल शब्दों से हम प्रेषित करते हैं, शब्दों से। मैं इसको बताना चाहूंगा, केवल हमारे शब्द नहीं बोलते हैं, हमारा पूरा शरीर बोलता है, हमारा पूरा शरीर बोलता है। यहां तक और बताऊं, आपके कपड़े भी बोलते हैं, आपके कपड़े बोलते हैं, आपका हेयर स्टाइल बोलता है, आपका मेकअप बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि जो कपड़ा पहने हैं, किसने चुनाव किया है? कपड़ा बाहर है, चुनाव भीतर से होता है। समझ रहे हैं ना? चुनाव भीतर से होता है। इसका मतलब चुनाव आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए आपका मन का स्तर कैसा है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए या अपने शरीर निर्वाह के लिए। दोनों का अंतर को समझिए, कहां बदलाव आया है। यह पहनने से मुझे लोग मेरी ओर आकर्षित हों, ये एक पक्ष है। और दूसरा क्या है? नहीं, मुझे एक मर्यादा के तहत, मर्यादा पालन के लिए एक ऐसा सात्विक परिधान का उपयोग करना है जिससे मैं अपनी पारिवारिक मर्यादा के अनुरूप रह सकूं। मेरा जो जीवन शैली है, मेरा जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसके अनुरूप मैं पहन सकूं, ये आप ध्यान रखते हैं। या फिर ये ध्यान रखते हैं, मैंने कहा ना कि लोग मेरी ओर आकर्षित हों। कहां से हो रहा है? भीतर से। ये परिचय दे रहा है, आपका परिचय दे रहा है, मतलब बोल रहा है, सीधी सी बात, बोल रहा है। आपकी आंखें सर्वाधिक बोलती हैं, समझ रहे हैं ना? हाथ बोलता है कि नहीं बोलता है? आप इससे ना भी कह सकते हैं, इससे हाँ भी कह सकते हैं। आंखों से बात होती कि नहीं होती बताओ? आंखों से इतनी बातें होती हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और आंखों को कहते हैं आत्मा की खिड़की। आंख संभाल कर रखो, और खास करके पुरुष। और यदि आंखों को पढ़ने की क्षमता है ना, ये माता बहनें बैठी ना, वे किसी भी पुरुष की आंखों को देख के जान जाती हैं इनकी आंखों से क्या झर रहा है, क्या झर रहा है, प्रेम या वासना, विकार है क्या, वो देख के बता देंगे। ये इसकी आदमी की आंख ठीक नहीं है, ये गलत आदमी है, पता चल जाता है उनको देख करके। आंखें आत्मा की खिड़की है। एक नेपोलियन हिल ने लिखा है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके आंखों के रास्ते से आपके दिल तक पहुंचते हैं और वहां छिपे हुए विचारों को पढ़ लेते हैं। आंख बता देती है कि आप कैसे इंसान हैं, आपका चेहरा बता देता है। और कहां से निकल रहा है? भीतर से।
हर बार कह रहा हूं मैं, भीतर से। कहां से निकला चेहरे का जो परिवर्तन आया है, कहां से निकला? भीतर से, भीतर से। इसीलिए कहते हैं आप शब्दों में बदलाव कर सकते हैं, क्रियाकलाप में बदलाव कर सकते हैं, चेहरे की व्यंजना बदलना बड़ा कठिन है। देखो, कोई बहुत अभ्यास किए रहते, बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर्स होते हैं ना, कलाकार होते हैं ना, लोग तो व्यंजनों को सीखते हैं, सीखते हैं। अभी सुन रहा था एक दिन, एक बुद्ध के जो सीरियल में जो उसने बुद्ध का रोल अदा किया है, उसने बताया 6 महीने मुझे बंद कर दिया जाए, घर में बंद कर दिया गया था, और वो पुस्तकें दी गई थी, इसको पढ़ो और ऐसा ही अपने जीवन को ढालो। मतलब बुद्ध कैसे चेहरा बनाता रहा होगा, इन पुस्तकों को पढ़ के जानो। कैसी उनकी आंखें रही होगी, कैसे वो अपने शरीर के परिवर्तन करता रहा होगा। इन 6 महीने तक मुझे बनो लाक करके रख दिए थे, यहीं रहो कहा करके, 6 महीने तक। सोचिए जरा से, तो वो बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग चेहरा बता देता है आप सही हैं या गलत हैं, भाव बाहर से निकल। इसलिए आपको यदि बदलना है तो भीतर को बदलो, काम करो इसके लिए। ये असली उपासना है, असली भजन है, असली साधना है, ये समझ लीजिए असली धर्म है, जो अपने अंतस को पवित्र करने का काम करता है। और इसके लिए आपको रोज बैठना होगा, शांत। प्रयास करो कि मैं भीतर से शांत रहूं, उद्वेग रहित रहूं, निष्काम रहूं। रोज थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, किसी की याद न करो, और किसी की याद आए भी तो प्रेम और मैत्री का भाव जगे, क्षमा का भाव जगे, सहयोग का भाव जगे, करुणा का भाव जगे। द्वेष, नफरत और घृणा का भाव न जगे, बदले का भाव न जगे। यदि बदले का भाव जग रहा है, इसका मतलब है मन विकृत है, जिसको कहते हैं मानसिक जहर। द्वेष, नफरत, घृणा ये मानसिक जहर है, और भीतर जहर रख करके आप सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। फिर ये सब दिखावा है, मैं सही, फिर बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। मैं किसी की भी उपासना करता हूं, आप जाने, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, बुद्ध हो, साईं हो, गणेश हो, और आजकल अभी आने वाली हैं अष्टभुजी, सही कि नहीं, दुर्गा माता। कर लो पूजा, कर लो पूजा। अंतस बदल रहा है, वहां पवित्रता आ रही है, वहां निर्मलता आ रही है। यदि नहीं आ रही है ना, तो फिर आप अपने को धोखा दे रहे हो, अपने को ही नहीं दूसरों को भी। क्या धोखा दे रहे हो? मैं धार्मिक हूं, लोग जाने, जबकि अंदर तो अधर्म भरा हुआ है। कैसे पता चलता है? आपके जीवन से पता चलता है। जब आप बोलते हैं तो पता चल जाता है आप धार्मिक है का धार्मिक, क्योंकि शब्दों में कटुता आती है, शब्दों में कड़वाहट है, तेज है, क्रोध से आप जलते रहते हैं, तो पता चल जाता है आप अधार्मिक हैं। छल कपट करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, इसका मतलब पता चल जाता है आप अधार्मिक हैं। आप नहीं, आप करते क्या है? धर्म का कार्य, लेकिन जीते कैसे? अधर्म का। ये क्या है? मैंने कहा था कल, ये जो दोगला चरित्र है ना हमारा, ये हमारा बहुत नुकसान करता है। मैं ये भी जानता हूं कि आज हम शुरू करें, आज हम ये शुरू करें अच्छा का, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आज अच्छा हो ही जाएंगे। देखिए, भावनाओं के परिवर्तन में समय लगता है, बहुत समय लगता है। आप धीरे धीरे धीरे, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए। आज यदि मेरे को क्रोध आया, जबकि आपने सुबह क्या कहा था? चाहे जो घटना घट जाए आज घर में, मुझे नाराज नहीं होना है। आपने सुबह संकल्प ले लिया, सुबह सुबह उठे और निर्णय ले लिया, नहीं आज मुझे नाराज किसी भांति नहीं होना है, ऐसा आपने निर्णय ले लिया। तो पहले ही दिन आप सफल हो जाएंगे, हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है असफल भी हो जाए। पहले ही दिन असफल हो जाए, क्या लगेगा? सोचे थे सुबह और वो फिसल गए, हार गए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये प्रक्रिया है, ये सीखने का। क्योंकि शुरुआत में हम सभी यही करते हैं, हम सभी जो काम आज आपको सरल लग रहा है ना, जो काम आज आपको सरल लग रहा है, वह आरंभ में बहुत कठिन था। देखो माताएं बैठी, मैं उदाहरण देता हूं। जब आप लोग छोटी रही होंगी, रही जरूर, और रोटी बेलना सीखे होंगे,
पहली बार रोटी बेले होंगे, पहली बार ख्याल करिए, तो क्या रोटी गोल बनी होगी? भारत का नक्शा जरूर बना होगा, सही है ना? गोल नहीं बनी होगी। और आज की स्थिति क्या है? आंख में कहीं पट्टी बांध देना तो भी आप गोल रोटी बेल के दिखा दोगी। कैसे हो गया वो? जो शुरू में कठिन था कैसे होगा? सरल। कैसे होगा? कर करके। समझ रहे हैं ना? करके। ऐसे ही आप जब भी अवसर आए धैर्य रख करके, जब अवसर आए शांत शांत। अच्छा चूक गए, अच्छा पहली बार तो रोटी ठीक से नहीं बना पाए, अगली बार बंद कर दिए, अब बेलना नहीं है, बंद कर दिए। एक उदाहरण और दूं, आपके घर में छोटे बच्चे होते ही हैं, छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं पहले पहले तो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? हाँ, गिरता ज्यादा है, लेकिन सीखता क्या है? सीखता क्या है? चलना। वो बंद नहीं करता। घर वाले क्या कहते हैं? अब तो ये गिर गया चलते चलते, अब ये कभी नहीं चल पाएगा, ऐसा कहते हैं। अच्छा वो खुद सोचता होगा मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, पहली बार में गिर गया। हार नहीं माननी है। वो सुने होंगे ना कोशिश करने वालों की। आप कितनी बार कोशिश करते हैं शांत रहने की? आप कितनी बार कोशिश करते हैं धैर्य रखने की? आप कितनी बार कोशिश करते हैं मौन रहने की? किए हैं कभी? मैं बताऊं, किए ही नहीं है। क्रोध करने की कोशिश जरूर किए हैं, नाराज, मैंने कहा ना, उत्तेजित होने की कोशिश, बदला लेने का हम प्रयास जरूर किए हैं। और जिसका जितना अभ्यास आप करते हैं उसे आप सरलता से कर पाते हैं, और जिसे आप जल्दी नहीं कर पाते उसका जीवन में अभ्यास ही नहीं होता है। मैं उदाहरण दिया करता हूं, कई बार दिया हूं, आज और देना चाहता हूं। एक आदमी था जो तीर चलाता था, धनुष बाण रखा था, वो करामात करता था, तीर लेता था और चलाता था। मतलब सामने जैसे वो देख रहे हो दीवार दिख रही है, वहां एक ऐसा गोल टारगेट बनाता, बिंदु रखता, और यहां पीछे से वो तीर चलाता और सीधे वो छोटा सा गोला होता तो उसके बीचों बीच जाकर के तीर लगता था। जब इतना अभ्यास हो गया तो लोगों के बीच जाकर के वो प्रदर्शन करने लग गया, और लोग उसको कुछ देने भी लग गए इसको लेकर के। तो एक ऑडिटोरियम हॉल में, जैसे हाल है इसी प्रकार से बड़े हाल में जहां लोग हजारों की संख्या में बैठे हुए थे, वहां वो अपना प्रदर्शन कर रहा था, तीर लेता और मारता, और यहाँ गोल में जाकर के लग जाता, लोग ताली बजाते, बहुत अच्छा। पीछे एक आदमी बैठा था, वो कहता था इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है। उसने सोचा कौन है ऐसा कर रहा है। अच्छा फिर उसने तीर मारा, फिर सटीक निशाना, फिर ताली बजी, और जैसे ही ताली बंद होती फिर वो बोल दिया पीछे इसमें कौन बड़ी बात है, अभ्यास का मामला है, अभ्यास का है। 2 बार सुना, 3 बार सुना, सुनता रहा, हर बार बोल देता था वो इसमें कौन बड़ी बात है तीर मारना। प्रोग्राम खत्म हो गया उसका, और जब भीड़ कम हुई तो पीछे आया, उस आदमी को देख लिया था, आप ही बोल रहे थे इसमें कौन बड़ी बात है, कह के हाँ मैं ही बोल रहा था। अच्छा आप चला के दिखाओ। मैं नहीं चला सकता हूं। तो बोल कैसे रहे थे? मैं सही कह रहा हूं, अब ये अभ्यास का मामला, इसमें कौन बड़ी बात है। अरे तो ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, ऐसे बोलने वाले, करके दिखाओ तो पता चलेगा। तो वो आदमी को थोड़ा सा उद्वेग, उसने भी कहा अच्छा मेरा देखोगे कुछ? हाँ दिखाओ क्या करते हो। चलो बाजू मेरी दुकान है। वो क्या करता था, इतने बड़े बड़े जो केन होता है ना, बड़े बड़े केन 20 लीटर का या 15 लीटर का, ऐसे केन में वो तेल मंगवाता था, और उस भरे हुए तेल के डिब्बे को उठाता था, और छोटे छोटे जो शीशी होती थी ना, शीशी जिसका मुंह कितना छोटा होगा, बहुत छोटा, वो रख करके उस डब्बे को ऊपर उठाता और पतली धार उस शीशी में भरता था। 1 शीशी, 2 शीशी, 3, ऐसा हर शीशी को भरते जाता। मान लो 20 लीटर का है, और 1-1 लीटर का या आधा लीटर का भरना हो, या 1-1 200 ग्राम का, तो वो भरते चला जाता था, भरता चला गया। पूरा केन खाली हो गया, एक बूंद तेल बाहर नहीं गिरा, एक बूंद। अब उस धनुर्धर से कहा, धनुष जो बाण चलाने वाले से, तुम करके दिखाओ। उसने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। ये क्या कहा? मेरे से नहीं हो पाएगा। यही तो मैं कह रहा था। आप बैठ जाइए वहीं। मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे से नहीं हो पाएगा, यही मैं कह रहा था। आपने बाण चलाने का अभ्यास किया
तो बाण आप निशाने पर लगाए। मैं तेल भरने का अभ्यास किया इसलिए सटीकता से तेल भर पाया, यही तो कह रहा था। ये उदाहरण है। अब मैं बताना चाहता हूं, आप क्रोध करने में ज्यादा समय लगता है कि शांत रहने में? बताओ। नहीं, जो रियल लाइफ में है बताओ उसको। जल्दी आप क्रोधित हो जाते हैं कि जल्दी आप धैर्य रख लेते हैं? जब कोई विषम परिस्थिति घटती है, जब कोई आपके सामने गलत किया, तब आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं कि जल्दी क्षमा कर देते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। इसका मतलब है उसी का अभ्यास हो रहा है ज्यादा। सही है कि नहीं है? उसी का अभ्यास हो रहा है। जब जब आप अधैर्य रखते हैं, किसका अभ्यास कर रहे हैं? अधैर्य का। कटु शब्द मुंह से निकला, किसका अभ्यास करते थे अभी तक के? वही कटुता का, वही कटुता का। अब इस अभ्यास को बदलना है। जीवन पर समझ रहे हैं ना? अब क्या करना है? अब क्षमा करने की शक्ति को बढ़ानी है, शांत रहने की शक्ति को बढ़ानी है, धैर्य रखने की शक्ति को बढ़ानी है, कम बोलने की शक्ति को बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? करके, करके ही बढ़ाएंगे, बिना किए नहीं। जैसे डॉक्टर ने आपसे कहा आपको बीमारी वैसी नहीं है, लेकिन जो बीमारी है बड़े सरल उपाय से ठीक हो जाएगी। क्या है वह? रोज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलो। कभी नहीं चले थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा है नहीं चलोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, अब चलना ही है। सुबह निकले, आधा किलोमीटर चलने के बाद कहते हैं थक गया, और बैठ गए कहीं। समझ रहे ना? और लक्ष्य क्या है? 5 किलोमीटर चलना। कैसे बढ़ाओगे उसको? वहां कैसे चल पाओगे? कैसे शक्ति बढ़ाओगे? बैठ करके कि चल करके? बैठ करके चल करके? चल चल करके, चल चल करके शक्ति बढ़ाओगे। पढ़ने की शक्ति पढ़ पढ़ करके शक्ति बढ़ती है। समझ रहे ना? और बोलने की शक्ति बोल बोल करके बढ़ती है। धैर्य रखने की शक्ति धैर्य रख 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 के बढ़ेगी। क्षमा करने की शक्ति कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? क्षमा रख रख करके बढ़ेगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है? जब भी क्षमा का अवसर आया भभक पड़े, क्रोध कर बैठे। हर बार उसको मजबूत बनाते चले जाते हैं। किसको? विकारों को। जिसका प्रयोग बार बार करते हैं वो मजबूत होता चला जाता है, और जिसका प्रयोग आप नहीं करते हैं वो कमजोर होता चला जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप में क्रोध करने की क्षमता है तो आप में क्षमा करने की भी क्षमता है। आप में घृणा रखने की क्षमता है तो प्रेम करने की भी क्षमता है। आप में कटु बोलने की क्षमता है तो आप में मीठा बोलने की भी क्षमता है। क्या कोई कह सकता है मैं बोल तो सकता हूं लेकिन मैं मीठा नहीं बोल सकता? कौन है? आप में है। अब आप पर निर्भर करता है आप कटुता को बाहर निकालें या मिठास को बाहर निकालें। आप क्रोध को बाहर निकालें, वो है आपके भीतर, वो क्षमता है। लेकिन आप हर बार जिसका प्रयोग बार बार करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। हमारा जीवन बता रहा है हमने जीवन में क्रोध का अभ्यास ज्यादा किया है, असहनशीलता का अभ्यास ज्यादा किया है, कटु शब्दों का अभ्यास ज्यादा किया है, नफरत का अभ्यास ज्यादा किया है, निंदा करने का अभ्यास ज्यादा किया है, चुगली का अभ्यास ज्यादा किया है। क्यों? आपका जीवन बता रहा है। क्योंकि आप वही करते हैं, आपको देख के पता चल जाता है। भले आप पूजा पाठ करते रहें, भले माला जपते रहें, आपको बता रहा है वो। क्यों? आप ऐसा करते हैं। आपका जीवन बोलता है, शब्द नहीं। शब्द सब सुनते कोई मतलब का नहीं है वो शब्द। आपका जीवन बोलता है, और जीवन में कहीं जहर जीवन से जहर निकल रहा है, जीवन से कटुता निकल रही है, जीवन से अधैर्य निकल रहा है। इसका मतलब है आप जीवन में उसी को जी रहे हैं, उसी को जी रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, मुझे किसी को गाली देनी हो, ख्याल करिए, किसी को गाली देनी हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले गाली को यहां पैदा करना पड़ेगा, गाली को जीना पड़ेगा। मुझे किसी को 10 रुपया देना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 रुपया कमाना पड़ेगा। बिना कमाए नहीं दे सकता हूं। जब आप किसी को गाली दे रहे हैं इसका मतलब है पहले आपने गाली को जिया है, मतलब जहर को आपने पहले अपने भीतर शोषित किया है, अब उसके बाद में दूसरों पर फेंक रहे हैं। सोचिए अपनी स्थिति कैसी है।
और फिर भी आप धार्मिक बने हुए हो। पैमाना क्या है धार्मिक होने का, बताइए। फिर भी आप धार्मिक बने हुए हैं, फिर भी पूजा भर कर रहे हैं। कौन सा परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो निकल रहा है, जहर निकल रहा है। अब मैं बार बार कह रहा हूं, शब्द बदलने की जरूरत नहीं है, कार्य बदलने की जरूरत नहीं, भीतर काम करना शुरू कर दो बस। मैं शांत, दूसरों के प्रति प्रेम बरसाना शुरू कर दो, प्रेम सोचना उसका भला हो, बस। देखो कितना अंतर आता चला जाएगा। जब आप बाजू वाले का भला सोचने लगते हैं, उसका भला हो, किसका? जिसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, जिसने मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। ये सोचना बहुत सरल है। क्या अकेले बैठ गए और पता चल गया कि उसने मेरे साथ गलत किया है, क्या सोचने लगते हैं? उसके घर आग लग जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। और कह भी देते हैं तोर घर आग लगे, कह भी देते हैं, अंदर की बातें अलग हो, मुंह से निकल जाता है, सही है ना। और यहाँ तक कहते हैं मुर्दा रहेंगे, बहुत कुछ कह देते हैं, खटिया रहेंगे, बोल देते कि नहीं बोल देते हैं। मतलब भीतर से वो बाहर निकल गया हो। अब समझ लो भीतर क्या भरा है, कितना कचरा भरा है, कितना कचरा भरा है वो। अब वो बाहर निकल रहा है शब्दों से। क्या आपने उसकी सफाई की? सफाई की? कबीर साहब ने कहा है, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ। कबीर साहब ने इसी को भजन कहा है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और हम कबीर पंथी बन करके कबीर के चित्र की आरती उतार के कल्याण करना चाहते हैं, उनका चरण पखार करके कल्याण करना चाहते हैं। धोखे में मत रहो। मुझे आप लोग उतई से बाहर निकाल दो भले, लेकिन मैं सच कहूंगा, मैं कोई पेशेवर प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं ठकुर सुहाती बातें कहता रहूं। नहीं, जब तक वो कुनैन की गोली नहीं दी जाएगी ना, देखो मैं क्षमा करता हूं, मैं किसी को आहत करने नहीं आया हूं, लेकिन जो कबीर जैसा बोला करते थे, कबीर खड़ा बाजार में लिए लोहाटी, हम कुछ तो अंश बोल सके, ये अनुयायी होकर के हम भी डरते रहे आप लोगों से, भगत कहीं छूट न जाए, पूजा कम न दे दे। अरे मत दो, एक पैसा मत दो, यहाँ एक पैसा मत चढ़ाना, मुझे मेरा निवेदन है। लेकिन आप अपने सुधार का संकल्प ले लो, सुधार का। मैं जीवन बदलने का संकल्प लेता हूं। अब मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरे मुंह से कटु शब्द न निकले। कबीर साहब ने कहा है, कटुक वचन मत सबको याद है। साहब की पंक्ति दोहराते भी हैं, ऐसी वाणी याद नहीं है। कबीर आएंगे तभी समझेंगे, तभी समझेंगे। ऐसी वाणी मन का आपा। क्या मैं मास्टर सर की पढ़ाऊं? समझ में नहीं आ रहा है। कब सुधार होगा, कब वो शीतलता आएगी? आपो ही शीतल हो औरन को। कितनी बड़े सिद्धांत की बात उन्होंने कही है। हर बार वो कहते हैं, बुरा जो ढूंढन, ये ओठ का ज्ञान है। समझ रहे हैं ना, ओठ का ज्ञान है। जीवन क्या बताता है? जीवन बताता है दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी दो आंखें भी फूट जाती हैं। और फिर भी बोलते हैं बुरा जो ढूंढन, वो पाठ है भाई, पाठ। उस पाठ को जीवन का हिस्सा बनाओ, तब कबीरपंथी हो, नहीं तो नकली कबीरपंथी। मैं भी नकली कबीरपंथी होऊंगा यदि मैं कबीर के विचारों को जीवन में आचरण करने का प्रयत्न न कर रहा हूं। मैं फिर से कर रहा हूं, भूल मुझसे भी हो सकती है। जो इतनी अच्छी बात बताए उनसे भी भूल हो सकती, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन मेरा इरादा है मैं वह बनूं जो मैं कहता हूं। मैं एक चीज बताऊं, आप केवल साधुओं को दोष मत दीजिएगा। एक उदाहरण देता हूं। दांत के डॉक्टर, दांत का जो डॉक्टर है ना, कभी उसको दांत की तकलीफ हो सकती कि नहीं हो सकती है? आप कहोगे आप तो दांत के डॉक्टर हैं, आपको तो नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, कोई डॉक्टर बीमार पड़ता होगा कि नहीं होगा? अरे हम भी वही कहे ना, वही बात हम लोगों के लिए भी है, सही है। तो कहने का मतलब है हम सुधार के रास्ते पर हैं। ये आप भी जिस दिन संकल्प लेकर के सुधार के रास्ते पर चलने लगेंगे,
तो असफलता मिलेगी, लेकिन आप यदि रुक गए तो काम नहीं बनेगा। मेरा लक्ष्य है मैं शांत रहूं, मैं क्षमा कर सकूं, मैं धैर्यवान हो सकूं, मैं दूसरों के भला के लिए सोच सकूं। अकेले बैठो और सोचो भगवान तुम्हारा भला करे। भीतर क्या दोहरा है? भगवान तुम्हारा। ये मत कहना कि तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे घर आग लग जाए। उनके घर आग लगेगी या न लगेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर आग लग गई। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये सिद्धांत इतना बड़ा है, मन का विज्ञान। मैं यदि इसको बताने लगूं ना तो कई दिन लग जाएंगे, कई दिन लग जाते हैं इस विषय को समझने में, कई दिन, कि कैसे वो परिवर्तन आता है भीतर से। हम समझते हैं गए मैकेनिकल ढंग से बैठ गए, सत्संग में सुन लिया, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, क्या कहा? बहुत बढ़िया, कुछ तो कहा, अरे बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया? 2 दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म। सही है कि नहीं है? कई बार सुन चुके। क्या मैं जो बोल रहा हूं उसको पहली बार सुन रहे हैं? अनेकों बार, अनेकों बार। लेकिन वो गलतियां भी हम बार बार कर रहे हैं। नहीं, अब बदलना है। और दूसरों के प्रति नफरत और घृणा करते हैं, पहले आप जलते हैं। और यदि आप प्रेम और मैत्री का भाव जगाते हैं, शीतल शांत, देखो शीतलता को कैसे बदला भीतर, वो सुकून महसूस करने लग जाएंगे। मैं बदल गया, भला हो सबका। ये जो परिवर्तन आएगा ना, मैं समझता हूं ऐसा करके हम सच्चे कबीर के भक्त बन सकते हैं। आओ संकल्प लें, हम कबीर के अनुगामी बने और सच्चे अनुगामी बने, जीवन में बदलाव लाएं और दूसरों को बदलने में सहयोग करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से सुने, बिना कहानी किस्सा के। सबको साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरु देव की।